बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सप्लेन्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा था कि आज के दिन फैसला हो जाएगा कि एशिया कप हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कहां हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या वो पाकिस्तान की छतर छाया तले हो रहा है या पाकिस्तान से उसकी मेजबानी चली जाएगी, पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देगा। तो मुख्तलिफ किस्म की आज अफवाहें सारा दिन गर्दिश करती रही हैं और कुछ सोर्सेज अजीबोगरीब किस्म के दावे भी करते रहे हैं। और इसी दौरान एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का वेन्यू सामने आया है एशिया कप को लेकर के कि एशिया कप कहां होने जा रहा है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। इस हवाले से नजम सेठी ने एक मुल्क का नाम ले दिया है। दूसरी जानिब नजम सेठी भारत को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं, अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को धमकियां दे रहे हैं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी ली गई तो फिर बहुत बुरा सलूक होगा भारत के साथ भी। पीसीबी अपनी तरफ से क्या क्या कर सकता है भारत के साथ, उन्होंने आज ये भी बता दिया है खुलेआम, और ये सब चीजें उन्होंने भारतीय मीडिया को अपने दिए गए इंटरव्यू में बताई हैं। दूसरी जानिब एक वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान हो गया है। वो कौन सी वनडे सीरीज है और कौन सी टीम का ऐलान हुआ है, ये भी आपको मैंने आज के इस प्रोग्राम में बताना है। और फिर हम बताएंगे कि मोहम्मद आमिर बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं, बाबर आजम की तारीफों के उन्होंने पुल बांध दिए हैं, और ये क्या हो गया देखते देखते, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। सुभान लगारी जो है कराची से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो पाकिस्तान की जो अंडर 15 टीम है उसके लिए वो उसके स्क्वाड में वो मुंतखब हुए हैं, और वो कहते थे कि बाबर भाई मेरा भी जिक्र कीजिएगा। तो जनाब सुभान लगारी जो हैं, हम बिल्कुल उनका जिक्र कर रहे हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि आप पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार बने और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें। बाय द वे, वो जो जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही है ना, उसके बारे में भी मुझसे बहुत क्वेश्चन किया जा रहा है। उसमें कुछ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली हैं, खास तौर पे जो हसीबुल्ला उसकी जानिब से एक जो सेंचुरी देखने को मिली है। पाकिस्तान का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है जी, बहुत अच्छा लड़का है ये, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये इसको भी पाकिस्तान में खेलने का मौका मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि बड़े विकेट कीपर्स के होते हुए जो यंगस्टर्स हैं, जो टैलेंटेड विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनका कैरियर जो है वो बगैर बने ही उनका कैरियर खत्म हो जाए। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त चल रहा है जी एशिया कप। एशिया कप होगा नहीं होगा। आज एशिया कप के हवाले से बड़ी पॉजिटिव एक न्यूज कुछ सोर्सेज ने बताई। उन्होंने कहा जी कि इसके हवाले से अब कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है, और आज जो फैसला होना था कि एशिया कप होगा या नहीं होगा, उस फैसले को थोड़ा सा आगे ले जाया गया है। और अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इसी वीक के अंदर एक वर्चुअल जो है वो इजलास होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और उस इजलास में अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने बाकायदा पाकिस्तान का ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसको रखा जाएगा। अगर ये मॉडल एक्सेप्ट होता है अक्रॉस द जिसको आप कहते हैं बोर्ड, इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर नेक्स्ट उस के ऊपर जो है मरहले के ऊपर फिर कंट्री सिलेक्ट किया जाएगा। और जहां तक उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका को इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज्यादा ममालिक ये कह रहे हैं कि यूएई का मौसम ठीक नहीं है, यूएई का मौसम इज नॉट ऑसम फॉर क्रिकेट इन सितंबर। सो वो ये कहते हैं कि सितंबर में जो क्रिकेट है वो यूएई में नहीं होना चाहिए। लड़के जो है वर्ल्ड कप से पहले अनफिट होने का चांस है, और ये ना हो कि वर्ल्ड कप के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं एशियन टीमों के उनको नुकसान पहुंचे। सो इस वजह से जो एशियन टीम्स हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, अफगानिस्तान
और श्रीलंका और इवन इंडिया, वो ये कहते हैं जी कि यहाँ पे नहीं हो सकता, यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में नहीं होना चाहिए, हाँ श्रीलंका में कर लिया जाए। इंडिया तो खैर कहता है कि सारे का सारा एशिया कप श्रीलंका में ही होना चाहिए, और श्रीलंका इस पे बहुत खुश भी है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान मान जाता है तो फिर तो श्रीलंका की मौजें हो गई। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के 2 नहीं 3 मैचेस के चांसेस हैं कि हो सकें आपस में। तो ये जो है श्रीलंका के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। बेचारा बोर्ड भी ज़रा मुश्किल में, आपको पता है मुल्क के हालात भी ख़राब है, ऊपर से क्रिकेट बोर्ड के जो मोहिन डिसिल्वा है, जो हेड है उनके, वो भी ज़ेरे अताब ही हैं बेसिकली। तो वो चाहते हैं कि चलो यार थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें और उससे यह है कि थोड़ी उनकी पोजीशन बेहतर हो जाए क्रिकेट बोर्ड में। बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आज ये अपडेट आई है कि फॉर द टाइम बीइंग आज ये फैसला नहीं सुनाया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कि ये एशिया कप पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहा है। सो पॉजिटिव है, लेकिन पता क्या है, मैं नहीं मानता इस न्यूज़ को, मैं नहीं मानता। ठीक है, ये मुमकिन है इंडिया इसको आगे ले गया, लेकिन जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होने जा रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एशिया कप पाकिस्तान को दिए जाने के चांसेस ना होने के बराबर है। हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरत होगी, और ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी भी होगी, मेरी ख्वाहिश भी यही है, चाहत भी यही है। लेकिन तज्जिए की जहाँ तक बात है तो जनाब मेरा तज्जिया यही कहता है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, एशिया कप नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अब ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज नजम सेठी की जानिब से एक ये भी शुरली छोड़ी गई है, इस वक्त नजम सेठी छाए हुए हैं जनाब, पाकिस्तान के मीडिया पे भी जनाब उनके ऊपर खबरें बन रही है, इंडियन मीडिया के ऊपर भी उनके ऊपर खबरें बन रही हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं वो धड़ाधड़ इंडियन मीडिया को, और सीधा सीधा धमकियां दे रहे हैं इंडियन मीडिया को कि अगर एशिया कप पाकिस्तान से गया तो पाकिस्तान ना सिर्फ एशिया कप का बाइकआउट करेगा बल्कि वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर सकता है। और आज बाकायदा उन्होंने भारत को कहा है कि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ऐसी हरकत ना करे कि जिससे एशिया कप को भी नुकसान पहुंचे और वर्ल्ड कप को भी नुकसान पहुंचे। आप जो मर्जी कहते रहे, भारतीय क्रिकेट फैंस जो हैं वो बड़े हॉक्स हैं, वो कहते हैं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भले ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, फैंस को शायद ना फर्क पड़े, और ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि अगर पाकिस्तान वहां पे चला जाता है और जाके वहां पर कलकत्ता में या फिर चेन्नई में मैच होता है, तो फिर पाकिस्तान वहां पे अगर उसको शिकस्त दे देता है इंडिया को, तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो इसको हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो रात कैसे गुजरेगी इंडियन क्रिकेट फैंस की, मैं इमेजिन कर सकता हूं। और पाकिस्तान के लिए हार वहां पे शायद उतना बड़ा दुख नहीं होगा जितना इंडिया में, इंडिया को हराने पे इंडियन क्रिकेट फैंस को झटका लगेगा। सो वो थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि ना ही आए, ना हमें झटका लगे, ना को खुशी हो, कम से कम ये जो रिस्क है ना, उस रिस्क से हम बाहर निकल जाए शायद इस वजह से। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनाब फर्क तो पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो उतना बड़ा फाइनल नहीं देखा जाता उतनी ज्यादा तादाद में जितना इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच है उसको टीआरपी मिलती है, उस पर एड्स मिलते हैं। स्टार स्पोर्ट्स को बहुत फर्क पड़ेगा जी आगे चल के। आपको पता है कि फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, उसमें भी आपको पता है कि यही होगा कि फिर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, फिर वो भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बिकते ही ज्यादा इसलिए हैं कि महंगे इसलिए बिकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे। अब वो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जनाब राइट्स कम हो जाएंगे। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के राइट्स मिलते हैं ना, ये फिर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ जाएंगे, और ये फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली आईसीसी को भी फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से कोशिश मुमकिन है, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच लें तो कोशिश की जा रही है कि जनाब एशिया कप भी बच जाए, वर्ल्ड कप भी बच जाए, हाइब्रिड मॉडल चल जाए, चले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश में खेल ले, ये यहाँ पे खेला जाए। तो कुछ इस किस्म की बीच में सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन यहां पे नजम सेठी ने एक नए मुल्क का नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि एशिया कप श्रीलंका में भी ना करवाएं, आप यूएई में भी ना करवाएं, ठीक है। एशिया कप जो है वो आप इंग्लैंड में करवा लें। उन्होंने कहा इंग्लैंड के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं
और इंग्लैंड के साथ जो है वो एशिया कप करवाया जा सकता है, वहां पे बाकी मैचेस करवाए जा सकते हैं। 4 मैचेस यहाँ पे खेलें, उसके बाद बाकी टीमें सब इंग्लैंड में चली जाएं और फिर इंग्लैंड में जो है वो एशिया कप के मैचेस हों, यानी एशिया कप इंग्लैंड में हो। मौसम तो बड़ा शानदार होगा वहां पे सितंबर में, बड़ा ठंडा ठंडा मीठा मीठा मौसम होगा और वहां पे क्राउड भी आपको पता है कि बहुत है, इंडियन पाकिस्तानी क्राउड भी बहुत कमाल का है और वहां पे मैनचेस्टर में अगर मैच हो तो कमाल हो जाएगा जनाब, स्टेडियम भरे होंगे और ऑब्वियसली मसला भी हल हो जाएगा। सो आइडिया इज नॉट बैड एज फार एज वेदर एंड क्लाइमेट इज कंसर्न, लेकिन बात यह है कि ये होना नहीं है। फिर मैं आपको कहता हूं होप अगेंस्ट होप, लेट्स सी कि अगर ये हो जाए, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मोहम्मद आमिर बड़ी तारीफें कर रहे हैं बाबर आजम की। रिसेंट उन्होंने डिस्कशन में कहा है कि बाबर आजम से बेहतर पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन है ही नहीं कप्तानी के लिए, खासतौर पे वर्ल्ड कप के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब पीसीबी को बाबर आजम को पक्का कप्तान बना देना चाहिए, ओडीआई में कम से कम वो पक्के कप्तान होने चाहिए और बाबर आजम को भी पता हो कि मैं अब कंफर्म कप्तान हूं ताकि मैं वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड बनाऊं। और मेरे ख्याल में बता भी दिया गया उनको, लफ्जों इशारों कनायों में उन तक मैसेज पहुंचा दिया गया। ऑफिशियली अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बाबर आजम ही कप्तान होंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में। आमिर ने थोड़ा सा वो वाला जो मामला है ना उसको भी डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने कहा था पीएसएल में कि बाबर हो या टेलएंडर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में बात एक बॉलर के हिसाब से वो कहते हैं, मैंने बात की थी कि बॉलर जो है ना वो ये देखता है कि मैंने इसकी विकेट लेनी है, चल भले वो बाबर आजम हो भले वो एक टेलएंडर हो, विकेट की वैल्यू है। वो कहते हैं मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, मैंने बाबर को डिग्रेड नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में बाबर से बेस्ट पाकिस्तान के पास ना कोई बल्लेबाज है ना कोई कप्तान है। सो उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जो है वो बेहतरीन जो ऑप्शन है वो बाबर आजम है। दूसरी जानिब हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जून में 3 ओडीआई मैचेस के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ये ओडीआई मैचेस 2, 4 और 7 जून को खेले जाएंगे, हम्बन टोटा में खेले जाएंगे और इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान है, उसके बाद रहमत शाह वाइस कैप्टन है और इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज है और मुजीबुर रहमान, फरीद अहमद मलिक, नजीबुल्लाह ज़दरान, मोहम्मद नबी, इकराम अली खिल और इसके अलावा अजमतुल्लाह उमर ज़ई हैं। ये बड़े अच्छे बॉलर हैं यार अजमतुल्लाह उमर ज़ई। उसके बाद फजले हक फारूकी, आपको पता ही है बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अफगानिस्तान क्रिकेट का। इब्राहिम ज़ादरान है, नूर अहमद वही पीएसएल में वो जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, उसके अलावा अब्दुल रहमान है और ये नया नाम है अब्दुल रहमान का, राशिद खान, करामाती खान और रियाज हसन। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में इनका वर्ल्ड कप का यही स्क्वाड होगा। ज़ाज़ई नहीं है, ज़ाज़ई जो हैं हवा ही हो गए हैं, समझ ही नहीं आता कि वो किधर हैं, दोबारा वो नज़र ही नहीं आ रहे टीम के अंदर। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।